अच्छा, तो कल हमने एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग के बीच में एक इनिशियल डिस्कशन की थी। आज हम उसको और फर्दर जो है डिस्कस करते हैं। तो हमने ये देखा कि एक्टिव रीडर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। पैसिव रीडर जो है वो जस्ट पैसिवली उसको पढ़ता है, या पैसिव लिसनर उसको जस्ट सुनता है, क्वेश्चन नहीं पूछता। एक्टिव रीडर जो है वो चीजों को नोट करता है, उसको रिवाइज करता रहता है, समराइज करता है, खुद से क्वेश्चन पूछता है कि आज मैंने क्या पढ़ा। ठीक है। और वो जो चीज पढ़ता है वो उसको रिटेन रहती है काफी टाइम तक, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा अक्वायर करना उसका पर्पज नहीं होता। उसका पर्पज होता है एक अंडरस्टैंडिंग बनाना। और हमने कल पढ़ा कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी जिंदगी उसके साथ चलती है। ठीक है। आज भी कोई मुझसे ह्यूम की फिलॉसफी के बारे में पूछ ले, डेविड ह्यूम के बारे में, कॉजेलिटी के बारे में, क्या है उसका, उसकी क्या फिलॉसफी है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अगर कोई कांट के बारे में पूछे, उसके फिनोमिना और नोमिना के बारे में, हालांकि ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं नोमिना और फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक्टिव रीडर जो है वो एक्टिव रीडिंग के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जो चीजें आपकी कंसंट्रेशन को ब्रेक करती हैं, जो चीजें आपको फोकस नहीं रहने देती, उससे किनारा कशी कर लेनी है। ठीक है। मैं भी शुरू में जाता था लाइब्रेरी। शुरू में तो बड़ा एनर्जी के साथ पढ़ता था और काफी सारी मैंने लर्निंग की। लेकिन फिर जब मेरा सोशल सर्किल एक्सपेंड हो गया, तो फिर यार दोस्त आ जाते थे कि चलो यार चाय पी के आते हैं, चलो सूटा लगा के आते हैं। ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर दूसरा दोस्त आ गया, चलो बाहर चल के गप लगाते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन डेवलप करने का मतलब यह है कि आप एटलीस्ट आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा टाइम एंगेज करें। ठीक है। कंसंट्रेशन डेवलप करने का मतलब यह है कि आपका फोकस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप सोच रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, वो भी आपकी रीडिंग का पार्ट है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लीनियर वे में हम पढ़ते जाएं, ये खुद पैसिव रीडिंग होती है, लीनियर वे में पढ़ना। अगर कोई 2 लाइनें पढ़ी, उसके ऊपर आप सोच रहे हैं यार ये तो जो इसने बात कही है, ये तो हमारी सोसाइटी पे भी अप्लाई होती है। मिकाओली ने जो उस दौर में बात कही, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प मिकाओलियन पॉलिटिक्स खेल रहा है। गौर व फिक्र करना अच्छी चीज है, लेकिन 10 मिनट बैठे फिर ब्रेक ले लिया, फिर 10 मिनट बैठे फिर ब्रेक ले लिया, तो इससे कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। और दूसरा जो एक्टिव रीडिंग होती है, इसमें हमने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। आदत नहीं है पढ़ने की, आदत डालनी होती है। ठीक है। नींद आ रही है, तो हमने खुद एनालिसिस करना होता है कि क्यों नींद आ रही है। सर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो खुद से पूछना है क्यों डेवलप नहीं हो रहा इंटरेस्ट। क्या आपका सोशल सर्किल इस तरह का नहीं है? क्या आपने पहले रीडिंग को टाइम नहीं दिया इस तरह से? ठीक है। रीडिंग एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ इंसान करते हैं। रीडिंग, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके साथ उसकी बर्थ हुई है। और ये कोई पुरानी चीज नहीं है, ये आज से 10,000 साल पहले इंसान ने रीडिंग करना शुरू की। दुनिया का कोई भी जानवर रीडिंग नहीं कर सकता। इंसान ही एक वाहिद जानवर है जो रीडिंग कर सकता है। ठीक है। तो रीडिंग जो है एक लर्नड एक्टिविटी है, लर्निंग करनी पड़ती है उसके लिए।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है चीजों, उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। बाज़ औक़ात डिक्शनरी में से मीनिंग देख ली, बाज़ औक़ात तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए नेट पे जाना पड़ा, चैट जीपीटी से देखना पड़ा, बाज़ औक़ात इंसाइक्लोपीडिया में से देखना पड़ा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपको मूव करना होता है। आज मैं आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दूंगा, मैं देखता हूँ कि आप लोग किस तरह से उसकी रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप एक्टिव रीडर हैं या नहीं। और जो पैसिव रीडर होता है वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है, नॉवेल पढ़ लेगा, प्लेयर रीडिंग कर लेगा, सो के पढ़ लेगा, मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा। पैसिव रीडिंग भी मजा देती है, पैसिव रीडिंग ये नहीं है कि बोरिंग होती है। पैसिव रीडिंग में आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं, या कोई आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती, तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो जो हमें एक डेवलपमेंट करनी है, वो डेवलपमेंट नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। अच्छा, फिर एक्टिव रीडर जो होता है वो टेक्स्ट के अंदर देखता है कि क्या आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है और क्या एविडेंस दिया जा रहा है, एविडेंस के पीछे वो जाता है कि ये जो बात कर रहा है इससे प्रॉपर एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट किया है या नहीं किया। अभी हमारे एक दोस्त ने एक बुक रिव्यू लिखा मिर्जा कलीज बेग के जीनत नॉवेल के ऊपर। तो उसने कहा कि भाई ये इस्माइल उरसानी साहब कहते हैं कि ये जो जीनत नावल है ये सेहतुन्निसा से कॉपी पेस्ट है। ठीक है, मैं गया, उरसानी साहब की वो किताब मैंने निकाली, मैंने देखा कि क्या उसके पीछे उसने रेफरेंस दिया है, तो उसमें कोई रेफरेंस ही नहीं था। उसने ये कहा कि पहले ये बुक सेहतुन्निसा शाया होती थी, अब ये आउट ऑफ द स्टॉक है। और मेन आर्गुमेंट ये था कि ये जीनत नावल सेहतुन्निसा से कॉपी पेस्ट है। मुझे लगा कि ये एविडेंस वैलिड नहीं है। फिर मैंने वो बुक सर्च की सेहतुन्निसा, तो पता चला जीनत नावल 1890 में पब्लिश हुआ है और सेहतुन्निसा 1914 में पब्लिश हुई है बुक। और जीनत नावल का कंटेंट अलग है, वो नावल है। सेहतुन्निसा जो औरत के जो मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर थे, उनका कोई आपस में रिलेवेंस नहीं था। मीन्स उसने जो एविडेंस दिया था वो एविडेंस भी प्रॉपर नहीं था और फॉल्टी एविडेंस था। तो फिर उस दोस्त को मैंने बताया कि भाई ये इस तरह से मसला है, ये एविडेंस सही नहीं है, ये गलत बात कही है उरसानी साहब ने। और वो बड़े लर्नेड मेरे दोस्त हैं, उनकी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो एक्टिव रीडर क्या करता है कि एविडेंस ढूंढता है। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पोस्ट्स आ जाती हैं कि भाई मछलियों का सैलाब आ गया, एक तस्वीर आपको दिखा दी जाती है कि रोड पे चारों तरफ मछलियां ही मछलियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, हम लोग बड़ा खुश होके माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुदा की कुदरत है। ठीक है, एकदम से हम कमेंट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसको वेरीफाई नहीं करते कि ये जो बात कही गई है ये सही भी है या नहीं। ठीक है, तो जब हम वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा गूगल करते हैं, उस तस्वीर को कहीं पे हम अपलोड करके देखते हैं कि इसका रेफरेंस दें,
तो पता चलता है कि भाई ये कोई टैंकर जा रहा था मछलियों का, वो वहां से लीक हो गया, टैंकर ब्रेक हो गया। उसकी वजह से रोड के चारों तरफ पे मछलियां जो है वो फुटपाथ के ऊपर, रोड के ऊपर पूरा मछलियों से भर गया बस। ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो पैसिव वॉचर होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं, एविडेंस नहीं देखते। इसके पीछे एविडेंस क्या है? ठीक है, ये क्राउड जो है, क्राउड मेंटेलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये बगैर एविडेंस के सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेता है। वो ये नहीं पूछता कि ये बात सच भी है या ये बात गलत है। अभी आपने देखा होगा कि कितना प्रोपेगेंडा मशीनरी कितना तेज हो गई। ठीक है भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांग ली ईरान से। कहाँ पे है भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्वीट किया है, कोई डॉक्यूमेंट है उसका? और अभी तो एआई का दौर आ गया, और एआई से इस तरह के वीडियोस जनरेट करवाए जा रहे हैं कि ऐसे लगता है कि ये वाकई उसने ये बात कही है। ठीक है, अब हमारे साथ मसला क्या है कि हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम लोग एविडेंस के पीछे नहीं जाते। ठीक है, तो चीजों का जब हम एविडेंस नहीं ढूंढते तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फेक होती है, जो कि अनरिलायबल होती है। तो उस फेक इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे अंदर बायसेस क्रिएट हो जाते हैं, बायस्ड अप्रोच हो जाती है। ठीक है, मेजॉरिटी लोग बायस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बात कही जा रही थी कि भाई लियाकत नेहरू पैक्ट में ये कहा गया कि ये जो जमीन है, ये जो हिजरत करके लोग आए हुए हैं, ये उनको दी जाए। तो ये शहजाद गियास इसके ऊपर वीडियोस बनाता है। उसने पूरा वो लियाकत नेहरू पैक्ट खोला, उसको पढ़ा, और उसने कहा ऐसी कोई बात है ही नहीं लियाकत नेहरू पैक्ट में, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, वो जो लेमैन होता है वो उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो एक्टिव रीडर होता है वो कहता है इसका एविडेंस कहाँ पे है? इसका एविडेंस लियाकत नेहरू पैक्ट, लियाकत नेहरू पैक्ट में कौन से चैप्टर में, कौन से पेज के ऊपर है ये बात? पैसिव रीडर वहां पे फंस जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव रीडर आर्गुमेंट वगैरह मांगता है कि क्या आर्गुमेंट है और उस आर्गुमेंट का एविडेंस क्या है। और पैसिव रीडर एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन विदाउट एवेल्युएशन, उसको समझे बगैर कि ये बात सही है या गलत है। अच्छा, फिर जो एक्टिव रीडर होता है, क्रिटिकल रीडर होता है, वो क्या करता है कि जो उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको उसके साथ अप्लाई करता है। ठीक है, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम खाली दिमाग के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप्ड होती है। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। कुछ अर्सा पहले मैं एक एकेडमी में पढ़ाने गया, तो मैंने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चंस दिए कि भाई आपने इन कंट्रीज के कैपिटल सिटीज के नाम लिख कर देने हैं। इराक, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान। कोई 20-25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने मुझे बिल्कुल ब्लैंक पेपर दे दिया कि सर ये ले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या चीज है? उनसे पूछा कि भाई आपने ब्लैंक पेपर क्यों दिया, क्या आपको पता नहीं था ये तो नेबरिंग कंट्रीज है और उनके कैपिटल सिटीज मशहूर है? उन्होंने कहा सर आज हमारी पहली क्लास है, पता है कुछ
कंट्रीज के कैपिटल सिटीज, लेकिन आज हमारी पहली क्लास है। तो मैंने उन्हें कहा, तो बेटा आपकी पहली क्लास तो है, लेकिन क्या आज से आपने पढ़ना शुरू किया है क्या? क्या आपने इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक कोई चीज नहीं पढ़ी? तो ये अज्यूम कर लेना कि अभी तैयारी शुरू की है तो मुझे कुछ भी नहीं पता, ये गलत है। हमारे पास बहुत सारी बैकग्राउंड नॉलेज होती है। अगर किसी बंदे ने किताबें नहीं भी पढ़ी तो भी उसके पास भी नॉलेज है। उसने अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपनी सराउंडिंग से, डेली लाइफ की जो इंटरेक्शन है उससे बहुत सारी नॉलेज उसने एक्वायर की है। ठीक है, अभी हम जब रोड पे घूम रहे हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चीजें अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। अभी मैं रोड पे जा रहा हूँ, बाहर गाड़ियां चल रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी शहर में अमन अमान है। दुकानें खुली हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि आज हड़ताल नहीं है, आज छुट्टी का दिन नहीं है। ठीक है, ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये इस शहर में प्रोस्पेरिटी है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई शहरा नहीं है। तो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हमें मिल रही होती है। अब वो इंफॉर्मेशन हमारे उस चीज के लिए यूजफुल है या नहीं, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर उस प्रियर नॉलेज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कैन ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर? ठीक है, तो हम प्रियर नॉलेज यूज करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेस थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेस थे, वार्स लगती क्यों हैं, पहले कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वार लगी, या लीडरशिप ऐसी थी। ठीक है, जैसे हिटलर था, पॉपुलिस्ट भी था, उसका जो माइंड सेट था, उसकी जो जिंगोइज्म थी, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉलेज को, प्रियर नॉलेज को हम यूज करते हैं उस अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। पैसिव रीडर ये समझ रहा होता है कि मेरा दिमाग खाली है, मुझे कुछ भी नहीं आता, और पहले जो मैंने पढ़ा वो मेरे किसी काम का नहीं था, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर एक्टिव रीडर जो है वो प्रिडिक्ट करता है। वो ना सिर्फ पास्ट के साथ कनेक्ट करता है बल्कि अपने माइंड को फ्यूचर के साथ भी कनेक्ट करता है। इन केस अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर लग गई तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर लग गई, अभी लगी नहीं है तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगी तो न्यूक्लियर थ्रेट है। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती है तो ये भी थ्रेट है कि मैसिव लेवल पर जो है वो किलिंग्स हों। इन केस अगर नहीं कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज करता तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पोवर्टी बढ़ सकती है, बहुत सारा खून खराबा होगा, प्रोपेगेंडा मशीनरी। तो एक्टिव रीडर क्या करता है कि प्रिडिक्ट करता है कि क्या होगा। अगर वो नॉवेल पढ़ रहा है तो वो प्रिडिक्ट करता है कि अब आगे क्या होगा। अगर वो क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा है तो प्रिडिक्ट करेगा कि ये जो रस्कोलन है, इसको सजा होगी या नहीं होगी। क्या ये बताएगा कि उस खातून का कत्ल मैंने किया है या नहीं किया। ठीक है, तो एक्टिव रीडर जो है वो प्रिडिक्ट करता है, और पैसिव रीडर कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करता, कोई उसके जहन में थॉट्स नहीं होते फ्यूचर के बारे में, अपनी राय कायम नहीं करता। अच्छा, फिर एक्टिव रीडर क्या करता है कि उसकी जो रीडिंग का मेथड होता है वो लीनियर नहीं होता, कि पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है।
जहां पे जो बात उसको समझ आ रही है वो पढ़ता जाएगा, लेकिन जहां पे कोई डिफिकल्टी आ गई तो वहां पे वो रुक जाएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए तो डिक्शनरी से देखेगा। ठीक है, कोई सेंटेंस कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो उसको री रीड करेगा, उसकी री रीडिंग करेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेगा कि ओवरऑल क्या बात चल रही है। और यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है। अक्सर पिरसी राइटिंग डिफिकल्ट आ जाती है, डिफिकल्ट पिरसी आ जाती है। तो क्या करना पड़ता है, री रीड करना पड़ता है। वहां पे डिक्शनरी नहीं होती हमारे पास, वहां पे हमारे पास इंटरनेट नहीं होता। तो हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, वोकेबलरी को कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल मेन थीम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले से हैबिट बना लेनी होती है। कोई डिफिकल्ट आइडिया आ गया, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसको री रीड कर लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन पैसिव रीडर कहता है यार अभी तो सर में दर्द हो रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसको स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है, रख देता है किताब कि यार ये तो अजीब, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो वहां पे सरेंडर कर देता है पैसिव रीडर। डिफिटेस्ट अप्रोच होती है उसकी, वहीं पे हार मान लेता है। नफ्सियाती तौर पे वो हारा हुआ है, और उसने ये तय कर लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना आगे। ठीक है, तो पहले हम जो सक्सेस हासिल करते हैं वो साइकोलॉजिकली हम सक्सेस हासिल करते हैं। ठीक है, तो पैसिव रीडर जो है वो स्किप कर देता है, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। देखता है कि कोई आसान से कोई नोट्स मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो जब पैसिव रीडर डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है तो उसके जहन में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है, क्लियर होता है चीजों के ऊपर कि ये डेविड ह्यूम के कॉजेलिटी का प्रिंसिपल क्या है, कांट का फिनोमिना और नोमिना क्या कहता है, हेगल की लॉजिक क्या कहती है, मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चों को तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं तो उनको ना प्लेटो के एजुकेशन के बारे में पता होता है, ना अरिस्टोटल के जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। आईआर पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बैलेंस ऑफ पावर का पता नहीं होता, उन्हें ये पता नहीं होता कि आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली उसने एफर्ट नहीं की, वो जो ड्यू एफर्ट करनी चाहिए एक्टिव रीडर को, वो ड्यू एफर्ट नहीं करता। ठीक है, जब हम वो ड्यू एफर्ट करते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वाज़ेह तौर पर हमें चीजें नजर आना शुरू हो जाती। रीडिंग से जो क्लैरिटी आती है वही क्लैरिटी जो है वो हाईलाइट होती है हमारी राइटिंग के अंदर। ठीक है, और जब क्लैरिटी ना हो तो कंफ्यूज होगा पैसिव रीडर, कंफ्यूजन, शैलो अंडरस्टैंडिंग। अक्सर मैं स्टूडेंट्स के ऐसे पढ़ता हूँ तो उसके अंदर जो उनके आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। अच्छा, फिर एक्टिव रीडिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप 2 घंटे में हो सकता है सिर्फ एक पेज पढ़ पाए, 2 पेज पढ़ पाए। हो सकता है आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्रोडक्टिव होती है। शुरू में बेशक आपका टाइम लगे, लेकिन एक बार आपने टाइम दे दिया तो ये टाइम आपका लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा।
आपने एकदम से जल्दी से नताइज हासिल नहीं करना है, इसमें आपको सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए, पेशेंस भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ठीक है, इनिशियली आपकी वो फाउंडेशन बन गई तो फिर आगे रास्ता आसान है। लेकिन पैसिव रीडिंग जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, एक महीने में खत्म कर लेना है मैंने ये सारा, लेकिन समझ में क्या आया? समझ में कुछ भी नहीं आया। तो पैसिव रीडिंग क्विक होती है लेकिन लेस प्रोडक्टिव होती है। अच्छा, फिर एक्टिव रीडर अपने ओपिनियंस कायम करता है। एक तो ओपिनियन जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, ये जो बात लिखी गई है ये सही है गलत है। ठीक है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, ह्यूमैनिटी को क्या नुकसान पहुंचेगा क्या फायदा पहुंचेगा। ठीक है, मुझे क्या नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा, उसके ऊपर अपनी राय कायम करता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पैसिव रीडर रिफ्लेक्ट नहीं करता, कहेगा सानू की भाई मटी पाओ, मुझे क्या लेना देना उससे, मेरा काम तो सीएसएस पास करना है, मेरा काम तो है कि मैं बड़ा अफसर बनूं, मुझे इससे क्या लेना देना। ठीक है, डिटेच्ड होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ट्रॉटस्की कहता है कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू, आप दुनिया के अंदर दुनिया के ऊपर आप राय रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन दुनिया आपके बारे में राय जरूर रखती है। अच्छा, फिर एक्टिव रीडिंग से लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख रहे हैं तो हमें हमारे पास वो प्रॉपर वर्ड्स आ जाते हैं, जिससे हमारा एक्सप्रेशन अच्छा होगा। इडियम्स की मीनिंग देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं उनको, वोकेबलरी बुक बना रहे हैं। ठीक है, ये आगे जाके हमें हेल्प करेंगे राइट अप में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ग्रामर है वो पॉलिश होती जाती है। कुछ ग्रामर हम ग्रामर की बुक से इम्प्रूव करते हैं, लेकिन मेनली हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवर हम कम करते हैं रीडिंग से। फिर उसके अंदर आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज हमें इनकरेज करते हैं लिखने के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने टर्गनेव की बुक पढ़ी फर्स्ट लव, तो मैं बड़ा उससे जो है वो इंस्पायर हुआ, और मैंने कहा कि मैं भी इस तरह से लिखूं, और मैंने पहले कभी लिखा नहीं था। तो मैंने बड़ा जज्बाती होके 2-3 पेजेस जो है वो लिख कर और दोस्त को सेंड कर दिया मैंने। तो राइटिंग हमें इनकरेज करती है। वैसे हम बैठे हुए होंगे यार कौन लिखे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, ये जो हम लिखने जा रहे हैं मैंने तो कभी लिखा ही नहीं है, यूज टू ही नहीं हूँ। ठीक है, तो उससे लैंग्वेज स्किल्स राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, किस चीज से? एक्टिव रीडिंग से, पैसिव रीडिंग से नहीं, एक्टिव रीडिंग से। ठीक है, ये जो अक्सर कहते हैं रीडिंग कर लो, तो रीडिंग किस तरह की करनी चाहिए वो भी तो बताएं। ठीक है, और पैसिव रीडिंग के पास वोकेबलरी स्टॉक नहीं होगा, लैंग्वेज स्किल्स नहीं होंगी, उसका एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ये वोकेबलरी ग्रामर ये सब चीजें ठीक होंगी तो उससे एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। ठीक है, पैसिव रीडर जो है वो जहाँ पे 6 महीने पहले खड़ा हुआ था, 6 महीने के बाद भी वहीं पे ही खड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल जो है वो रिव्यू ये है कि एक्टिव रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग डीप बनती है, और एनालिटिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, और पैसिव रीडिंग जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, सतही तौर पर चीजों को देख लेना। एक्टिव रीडिंग से चीजें बहुत देर तक रिटेन रहती है, उसकी रिटेंशन लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव रीडिंग में बातें पढ़ ली बस, हफ्ते के बाद जहन से निकल गई।
क्योंकि हमने जस्ट इंफॉर्मेशन डेटा को फोकस किया, अंडरस्टैंडिंग को फोकस नहीं किया। और एक्टिव रीडिंग से थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होती है। पैसिव रीडिंग से कोई क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस नहीं होती, लकीर का फकीर ही रहता है बंदा। ठीक है, इसके अंदर एंगेजमेंट हाई होती है, पैसिव रीडिंग के अंदर लो होती है। और लर्निंग जो होती है एक्टिव रीडिंग में हाई होती है, और पैसिव रीडिंग में लर्निंग लिमिटेड होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्टिव रीडिंग करनी। 2 महीने 3 महीने शुरू में एक्टिव रीडिंग यूज टू होना है, उसको सेकंड नेचर बना लेना।